नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ घर बैठे काम करने का। मतलब अगर आपके पास स्किल है और आप इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी से आप आपके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर काम मिलेगा और वो भी घर बैठे। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक वर्क फ्रॉम होम का और वो भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट का। तो देखिए मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूँ? तो इस वीडियो के अंदर मैं वो भी बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी काम ऐसे दिया जाए जहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा, तो आप किस तरीके से गूगल की हेल्प ले सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है स्टेप्स। तो इस स्टेप्स के माध्यम से आप आपके काम घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे काम जो दिया गया है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा। मतलब आपका जो जो इंग्लिश लैंग्वेज आपको दिया जाएगा उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज भी है। तो ये काम कहाँ से मिलता है, आप ध्यान से देखिएगा। ये काम जो मिलता है बेसिकली यूएस से ज़्यादा मिलते हैं। यूएस, कनाडा, साथ ही साथ बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो काम है, आपको 1452 वर्ड्स का काम करना होगा। इसके लिए $28 आपको देने वाले हैं। अभी $28 होता क्या कितना है, चलो एक बार मैं आपको गूगल में जाकर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल में $28 सीधा सीधा लिखेंगे तो 28, सॉरी माफी चाहता हूँ, $28 होगा, 2800 नहीं। $28 अगर अगर लिखेंगे तो करीबन 2360 रुपीज। मतलब सोचिए, आप एक काम करके सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आप 2300 रुपीज कमा सकते हैं, और वो भी सीधा सीधा आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसलेट का काम आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा से एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। अगर इस डेटा के ऊपर मैं क्लिक करूँ, व्यू के ऊपर क्लिक करूँ, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए बहुत सारे काम से यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारे। आप और भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। कुछ काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, मतलब कोई भी काम अभी नहीं है। वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको काम पाना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए सीधा सीधा मैं काम के ऊपर चले आया हूँ। आप देख सकते हैं मतलब जॉब इन प्रोग्रेस, कितना जॉब प्रोग्रेस हो चुके हैं, कितना मतलब फिनलाइज कर चुके हैं जॉब को, और सब कुछ यहाँ पे मेंशन आपको किया गया है। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स को देख सकते हैं, और इस डिटेल्स के ऊपर आपको अप्लाई करना होगा। इस तरीके से कैटेगरीज के काम पाने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे उसको मैं अभी आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझिए, ये जो काम आपको मिलते हैं वो काम आपको क्यों दिया जाता है। एक्चुअली मान के चलिए कुछ मतलब ऑडियो बुक होते हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स मिलते हैं। कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो बुक्स इंग्लिश में लिखा गया है, दूसरा लैंग्वेज में लिखा गया है, और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑडियो बुक नहीं बनेगा। इसीलिए कंपनी क्या करते हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति को ढूंढते हैं जो इंग्लिश को सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? उसको पता ही नहीं है। वो तो हिंदी में बोल तो सकते हैं, मगर वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सीधा तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको सीधा कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपको लिखना है इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी सिर्फ आप लिखिए। तो इंग्लिश टू हिंदी आप ट्रांसलेट लिखेंगे तो जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसका सीधा सीधा हिंदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, सुनकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, तो आप कैसे हैं? तो इसको आप यहाँ पे देखिए, आपको इंग्लिश में ये भी बता देंगे कि हिंदी भी कौन सा है। तो आप सीधा सीधा इसको पढ़कर सीख कर आप काम कर सकते हैं। देखिए काम करने का तरीका तो बहुत सारे हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग डर जाते हैं कि इस तरीके से काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। बहुत कुछ सोच लेते हैं। काम में एक बात तो अप्लाई करिए, एक बात तो आप काम के लिए रेडी तो हो जाइए। उसके बाद आपका डर भी भाग जाएगा और आप इस तरीके से काम करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए इस तरीके से वेबसाइट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मैं ढूंढ ढूंढ के आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तो आपको कंटिन्यूसली इस तरीके से अपडेट मिलता रहेंगे। अभी चलो मेन मुद्दे पे ऊपर चले जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पे जो जो मतलब एप्लीकेशंस है, मतलब किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए मैं एक लिंक आपको फॉर्म दे दूंगा। उस फॉर्म में जाकर आपको अप्लाई करना है। देखिए आपको अप्लाई करने के लिए आपका अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक यूजर नेम डालना होगा। मतलब कोई भी यूजर नेम आप डाल सकते हैं। मान के चलिए मैं कोई भी एक यूजर नेम डाल रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक बार यहाँ पे यूजर नेम डाल रहा हूँ। मान के चलिए मैं यहाँ पे वर्क
फ्रॉम होम करके मैं एक यूजर नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड पासवर्ड कुछ इस तरीके से लिखना है। मान के चलिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ work@123, कुछ इस तरीके से पासवर्ड मैंने डाला। उसी तरीके से पासवर्ड सेम टू सेम आपको नीचे कंफर्म भी करना होगा। चलो मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर रहा हूँ, work@123। तो ये सारे पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल, तो यहाँ पे ब्राउज में आपको एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपका रिसेंट फोटो दीजिए। उसके बाद आपका नाम डालिए, आपका लास्ट नेम भी डालिए। चलो, उसके बाद आपको डालना है ईमेल एड्रेस। उसके बाद देखिए आपका कौन सा मतलब कौन सा ट्रांसलेट आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आप कौन सा टाइप काम करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट फॉर्म, कौन सा लैंग्वेज से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज आपको वो डालना होगा। तो उसके बाद मतलब इंडस्ट्रीज मतलब आप कौन सा कैटेगरी में काम करना चाहेंगे। मान के चलिए आपका आर्किटेक्ट में नॉलेज है, मान के चलिए आपका केमिस्ट्री में नॉलेज है, तो उस कैटेगरीज के जो बुक है आपको बनाने के लिए देने वाले हैं। तो उस कैटेगरीज को आपको चूज करना है, क्योंकि वही कैटेगरीज में आपको काम मिलने वाले हैं। ये अच्छी बात है। आपका क्वालिफिकेशन क्वालिटी जिस मतलब स्टॉक्स के ऊपर है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर है, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिटी और कंट्रीज लिखिए। उसके बाद आपको साइन अप करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा। ये साइन अप करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाकर बाकी डिटेल्स भी भरना होगा। तो सिंपल स्टेप है। इस स्टेप को फिलअप करने के बाद ही आपको कुछ टास्क दिया जाएगा। उस टास्क को आपको फिल करके कंपनी को देना पड़ेगा। अगर उसको पसंद आए तो आपको कंटिन्यूसली काम वो देता रहेंगे। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से काम करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस तरीके से काम में अगर किसी भी टाइप ऑफ वो पैसा मांग रहा है आपको काम दिलाने के लिए, तो कभी भी किसी को पैसा मत दीजिएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काम मिले तो करिए। अगर पैसा वो मांग रहा है तो आप दूर हट जाइए। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। तो मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार डिटेल्स को पढ़ के काम करिए। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।